वेलकम टू मैड फॉर एमबीबीएस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। हम कोशिश करेंगे कि हम एनाटॉमी के सारे टॉपिक्स अपलोड कर पाए विथ 3D मॉडल। तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लोअर लिम्ब से। तो ये नॉर्मली 5 मार्क्स के लिए आता है, तो 2 पेज लिखने सफिशिएंट रहेंगे विथ डायग्राम एंड क्लिनिकल। तो आइए देखते हैं। प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ femoral artery. Chief artery supply all 3 compartments of leg. Ends as 4th perforating artery. तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा फीमोरल आर्टरी है। फीमोरल आर्टरी फिर हमारा पॉप्लिटल आर्टरी बन जाएगा नी के बाद। तो फीमोरल आर्टरी हमें ये प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी देता है। तो ये हमारी है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। तो इसकी भी कुछ ब्रांचेस होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी शुरू होती है फीमोरल आर्टरी से और फिर ख़त्म होती है एज 4th परफोरेटिंग आर्टरी। तो ये सारी हमारी परफोरेटिंग आर्टरी है और वो इन टर्न एज 4th परफोरेटिंग आर्टरी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन देखते हैं। Origin arises from lateral side of femoral artery 4 cm below inguinal ligament, posterior to femoral vessels, leaves femoral triangle by passing deep to adductor longus। तो पहले वो अडक्टर लॉन्गिस एंड अडक्टर ब्रेविस के बीच में होती है और फिर अडक्टर लॉन्गिस एंड अडक्टर मैग्नस के बीच में होती है। टर्मिनल पार्ट पियोसिस अडक्टर मैग्नस एंड एनास्टोमोसिस विथ पॉप्लिटियल आर्टरी। तो ये भी हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी के साथ ही फिर मिल जाती है एनास्टोमोसिस करके। तो हम सारे पॉइंट्स को 1 by 1 देखते हैं। अराइजेस फ्रॉम लैटरल साइड ऑफ फीमोरल आर्टरी, मतलब ये हमको सार्टोरियस हटाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये अपनी प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी फीमोरल आर्टरी के लैटरल साइड से आ रही है। लैटरल मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी। और फिर हमारी वो 4 सेंटीमीटर बिलो ओरिजिनेट हो रही है इंग्वाइनल लिगामेंट के। तो ये हमारा है इंग्वाइनल लिगामेंट और उसके 4 सेंटीमीटर नीचे वो ओरिजिनेट हो रही है। ये हमें सरफेस मार्किंग में भी हेल्प करेगा इसकी लोकेशन कि इट इज़ 4 सेंटीमीटर बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी का ओरिजिन। और फिर इट इज़ पोस्टीरियर टू फीमोरल वेसल्स। तो जो फीमोरल वेसल्स, नर्व, वेन जो भी होती है उसके पीछे होती है हमारी प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। उसके नाम से ही हमें पता चलता है, प्रोफंडा मतलब अंदर की ओर और फीमोरिस मतलब फीमोरल आर्टरी के पीछे, मतलब फीमोरल रिलेटेड वेसल्स जो भी हो उनके पीछे, उनके अंदर, यानी कि प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। तो देखते हैं, इट लीव्स फीमोरल ट्रायंगल बाय पासिंग डीप टू अडक्टर लॉन्गिस। तो ये हमारा है फीमोरल ट्रायंगल जो कि हमारे सार्टोरियस मसल से बन रहा है, अडक्टर लॉन्गस से बन रहा है। तो
हमारा फीमोरल ट्रायंगल सार्टोरियस मसल से, अडक्टर लॉन्गस मसल से और हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट से बन रहा है। तो सबसे पहले वो हमारी फीमोरल ट्रायंगल में दिखाई देती है। अभी देखते हैं इसका रिलेशन सारे अडक्टर मसल से है, जो कि अडक्टर लॉन्गस है, अडक्टर मैग्नस है और अडक्टर ब्रेविस है। तो आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इजीली याद रखते हैं। इट लीव्स femoral triangle by passing deep to adductor longus। और जूम इन करते हैं तो ये अडक्टर लॉन्गस मसल है, हमारा अडक्टर लॉन्गस मसल है ये। तो उसके नीचे जाती है हमारी प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, यही बताया गया है। एंड देन इट इज़ बिटवीन अडक्टर लॉन्गस एंड अडक्टर ब्रेविस। तो आइए इसे देखते हैं और फिर अडक्टर लॉन्गस एंड अडक्टर मैग्नस। तो आइए पार्ट बाय पार्ट इसे देखते हैं। तो ये हमारी अडक्टर लॉन्गस है, तो ये हमारी अडक्टर लॉन्गस है। ये पीछे वाली अडक्टर ब्रेविस। अडक्टर ब्रेविस से हमें पता चलता है कि मसल थोड़ी छोटी है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मसल यहाँ तक ही है, अडक्टर लॉन्गस के एंड तक नहीं जा पा रही वो। तो हमारा अडक्टर लॉन्गस बड़ा है, अडक्टर ब्रेविस छोटा है, यहाँ तक ही आ रहा है। और फिर देखते हैं अडक्टर मैग्नस। अडक्टर मैग्नस सबसे पीछे है, अडक्टर लॉन्गस अडक्टर ब्रेविस हो जाए उसके बाद है हमारा अडक्टर मैग्नस। देखिए ये कितनी बड़ी मसल है और कितनी मोटी मसल भी है, मोटी तो है ही और कितनी बड़ी मसल है देखिए। तो अब हम इसका रिलेशन देखते हैं प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी के साथ। तो सबसे पहले हमारी प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी अडक्टर ब्रेविस और अडक्टर लॉन्गस के बीच में है, अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर ब्रेविस के बीच में है। और फिर हमारी प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी नीचे 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 जाती है और ये अडक्टर ब्रेविस से ख़त्म हो गई। तो फिर पीछे क्या रहा, हमारी अडक्टर मैग्नस। तो फिर हमारी अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर मैग्नस के बीच में होती है हमारी प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। लेट मी हाईलाइट द आर्टरी। तो ये हमारी आर्टरी है। तो पहले कहाँ पे आई, अडक्टर लॉन्गस, तो पहले कहाँ पे आई हमारी आर्टरी अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर ब्रेविस के बीच में। और फिर आती है हमारे अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर मैग्नस के बीच में, जो कि मोटी सी मसल है जो पोस्टीरियरली है इन दो मसल्स के। टर्मिनल पार्ट पियर्स करता है अडक्टर मैग्नस को और एनास्टोमोस करता है पॉप्लिटल आर्टरी से। तो देखिए ये उसका टर्मिनल पार्ट है आर्टरी का। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा अडक्टर मैग्नस मसल है। तो टर्मिनल पार्ट जो है आर्टरी का वो अडक्टर मैग्नस को पियर्स कर रहा है। तो हमारे प्रोफंडा फेमोरस की बहुत सारी परफोरेटिंग ब्रांचेस, जैसा कि हमने देखा था, अडक्टर मैग्नस को पियर्स कर रही है। तो उसकी लास्ट वाली जो ब्रांच है जो कि वो एंड होती है एज फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी, उसकी टर्मिनल पार्ट जो होती है वो हमारी पॉप्लिटल आर्टरी से एनास्टोमोस होगी। तो ये थोड़ी सी हमें यहाँ पे दिख रही है, ये है उसकी टर्मिनल पार्ट ऑफ प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, जो यहाँ तक पॉप्लिटल आर्टरी तक जाएगा और पॉप्लिटल आर्टरी तक जाएगा
और हमें देगा उसका एनास्टोमोसिस। तो आइए देखते हैं इसकी ब्रांचेस। तो सबसे पहले है मेडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और फिर वो देता है 3 परफोरेटिंग आर्टरी, एंड्स इन 4th परफोरेटिंग आर्टरी। तो आइए बात करते हैं मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की। तो हमारी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी देती है एसेटाबुलर असेंडिंग ट्रांसवर्स। तो हमारा इसका निमोनिक है AAT, एसेटाबुलर असेंडिंग और ट्रांसवर्स। सप्लाई करता है हमारे अडक्टर मैग्नस को और हेड ऑफ फीमर को। तो ए से हमारा आ गया अडक्टर मैग्नस, और फिर फीमर हम ध्यान में रख सकते हैं। आइए देखते हैं 3D मॉडल से। तो ये हमारी ब्रांचेस हैं मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की। ये उसकी एसिटाबुलर ब्रांच जो एसिटाबुलम के नज़दीक है। ये हमारी सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ब्रांच डीप ब्रांच है वो, और फिर ये उसकी असेंडिंग ब्रांच। लैटरल ब्रांचेस है, तो हम इसे 1 बाय 1 देखते हैं। ये हमारी डिसेंडिंग ब्रांच है जो कि बहुत बड़ी है, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल डिसेंडिंग ब्रांच। और ये हमारी असेंडिंग ब्रांच है, जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल असेंडिंग ब्रांच। और ये हमारी है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ट्रांसवर्स ब्रांच। तो जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका डायरेक्शन और उसका कोर्स है। तो आइए नोट्स में देख लेते हैं। लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के 3 ब्रांचेस, असेंडिंग ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल में था, डिसेंडिंग नीचे की तरफ था। तो ये हमारे 3 ब्रांचेस, और उनका निमोनिक है ATD। तो हमारी ATM मशीन होती है, तो उसकी जगह M की जगह हमने लगा दिया D। ओके, तो हमारा ये निमोनिक हो गया हमारा निमोनिक हो गया ATD। तो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी का क्लिनिकल पार्ट देखते हैं। तो क्लिनिकल में 2 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कोई भी आर्टरी के लिए, लाइक थ्रोम्बस फॉर्मेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आप वो लिख सकते हो, क्लिनिकल में आ गया वो एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो ये सारी आर्टरीज़ के लिए कॉमन होता है। तो नॉर्मली आर्टरी के लिए कभी कभी क्लिनिकल पार्ट देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं BDC में। तो आप एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन जैसे 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हो गए क्लिनिकल एक्सपेक्ट के लिए, कोई भी आर्टरी के लिए आप ध्यान में रख लो। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही एनाटॉमी की वीडियोस बनाते रहेंगे। तो हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो पाए और ऐसे ही 3D एनाटॉमी की वीडियोस और बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैड फॉर MBBS।